नमस्कार बच्चों, हमारे सामने एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो अल्टीमेट हमारा राइट साइड यही हमको लेकर आना है और हमको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, यानी इसको और इसको दोनों को सॉल्व करने पे हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो सबसे पहले इस वाले चीज को लेकर चलेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को पहले हम सिद्ध करेंगे कि वो 10 स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 कॉट है, इसको साइन कॉस के पदों में चेंज करेंगे। तो साइन कॉस के पदों में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि 10 को हम जानते हैं साइन कॉस के पदों में साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यही यहाँ पे करेंगे। तो दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं इसका, तो दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को साइन कॉस के पदों में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, देन पूरे के बटे। इसका भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो उसी तरह जब कॉट को साइन कॉस के पदों में चेंज करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो इसी तरह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब पूरा ब्रैकेट बंद करेंगे, देन इसके नीचे एक किया जाए और इसके भी नीचे एक किया जाए। तो दूसरे स्टेप में जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब जैसे फ्रैक्शन सॉल्व किया जाता है उसी तरह फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। अब 1 से इसका डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, तो कॉस स्क्वायर ए टाइम हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए का जाके 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन। अब कॉस स्क्वायर ए से एक बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ए का गुणा जाके हम साइन स्क्वायर ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। देन नीचे उसी तरह 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए रखेंगे यहाँ पे। अब 1 का डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए में, तो साइन स्क्वायर ए टाइम जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए का गुणा जाके 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस साइन स्क्वायर से कट जाएगा एक बार में। अब 1 का जाके गुणा हम कॉस स्क्वायर ए में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये पूरे के बटे रहेगा। अब एक सोर्स समीकरण हमें यहाँ पे जाननी होगी। वो समीकरण क्या है, पहली सोर्स समीकरण है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है प्रथम सोर्स समीकरण से। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वही मतलब है, बस इसको आगे कर दिया गया और इसको पीछे कर दिया गया है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, देन पूरे के बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। देन क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को यही रहने देंगे, कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रहने दीजिए। और जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर ए का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम क्या जानेंगे, टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को जब टेन के पदों में लिखेंगे तो टेन ही होगा और टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे, देखिए राइट हैंड साइड। ठीक है, अब उसी तरह इसको भी हल करेंगे। इसको भी हल करने के बाद हमारा इतना आना चाहिए। चलिए इसको भी हल करते हैं, आइए। अब क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। तो क्वेश्चन 1 माइनस टेन ए को साइन कॉस के पदों में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर पूरे के बटे 1 माइनस साइन ए अपॉन इसको, ये हमारा टेन का उल्टा है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह जिस तरह यहाँ पे भी बटे 1 माने तो उसी तरह यहाँ पे भी बटे 1 माना जाएगा। तो देन हमारा जो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और कॉस ए का, कॉस ए आ जाएगा। उसी तरह 1 का डिवाइड कॉस ए में करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, माइनस कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए आ जाएगा यहाँ पे। देन नीचे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम साइन ए आ जाएगा। अब जिस तरह फ्रैक्शन सॉल्व होता है उसी तरह फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे और ये लिखेंगे, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अब इसी तरह इसका जिस तरह व्युत्क्रम लिया गया तो उसी तरह जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस
साइन ए। अब इनका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखिए, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगा, हो जाएगा। यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं, एक स्टेप हमारा छोटा हो जाएगा। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, कॉस ए हो जाएगा, यानी प्लस वाली चीज माइनस में और माइनस वाली चीज क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों एक जैसे सिमिलर दिख रहे हैं, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, देन क्या हो जाएगा, ये साइन ए कॉस ए और ये माइनस ऊपर चला जाएगा। अब इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो जब पूरे का होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो इसी को हम क्या जानते हैं, टेन स्क्वायर ए जानते हैं। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, जो कि हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन हमारे 8.3 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आपको इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।